अपने जेस्टेशन पीरियड तक पढ़ लेना। जेस्टेशन का मतलब क्या होता है आपका? नरिशमेंट। क्या होता है? नरिशमेंट। इस नरिशमेंट में डिफरेंट टाइम साइकिल है आपका। किसी एनिमल में 2 महीने में होता है, किसी में 9 मंथ में, किसी में 2 साल में भी होता है, वो हमको पढ़ना है। तो नरिशमेंट में क्या होता है आपका? फुल्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा पहले क्या था आपका? जाइगोट। जाइगोट से क्या बना आपका? एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो। और इसके बाद अपन क्या बोलते हैं इसको? फीटस। और जैसे ही आपकी बेबी मतलब फीटस से जैसे बॉडी के बाहर आया आपका, उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, देखो इधर ये जो जेस्टेशन पीरियड है ये डिफरेंट एनिमल्स का अलग अलग है। तो सबसे पहले ह्यूमंस का तो आपको सबको पता है, ह्यूमन का जेस्टेशन पीरियड कितना है? 9 मंथ्स। ठीक है, पर मंथ्स में नहीं पूछता, ये पूछता है किसमें? आपका वीक्स में। किसमें पूछता है? वीक्स में। तो एक महीने में कितने वीक होते हैं? 4। तो 9 into 4 36। वेरी गुड। तो कितना है? 36 वीक्स। तो 36 से 37, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन कम भी तो जा रहे हैं एक महीने में। 28 का ही हुआ ना, तो 2 2 2 9 दूनी 18, मतलब 36 साढ़े 36 वीक। ठीक है, अब 3 एनिमल आपकी बुक में लिखे हुए हैं। 3 एनिमल आपकी बुक में लिखे हुए हैं, तो ये एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला एनिमल लिखा है आपकी बुक में कैट, डॉग एंड एलिफेंट। कैट, डॉग एंड एलिफेंट 3 बुक में लिखे हैं। पर एक और याद रखना, काऊ का भी सेम पीरियड कितना है? 9 मंथ्स। ठीक है, इसलिए गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। ठीक, सेम। कैट एंड डॉग जो है इनका नियर अबाउट होता है 2 मंथ्स। कितना होता है? 2 मंथ्स। और ये कैसे करता है? मल्टी ओव्यूलेशन, हमने पढ़ा था। एक साथ में कितने? 6 2 मंथ्स। और इसको अगर डेज में ले तो हम ये होता है 61 to 65 डेज। कितना होता है? 61 to 65 डेज। एवरेज की बात करूं मैं, एवरेज की बात करूं तो 63 डेज। एवरेज की भी बात कर रहे हैं क्योंकि डॉग्स की अलग अलग, कैट की अलग अलग वैरायटीज होती है। कोई 61 डेज में डिलीवर करता है, कोई 65 में करता है। तो टाइम स्केल थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, क्योंकि एक स्पीशीज नहीं है ना। जैसे मैंने यहाँ बोला ह्यूमन, तो सभी फीमेल्स आ गई इसमें, पर यहाँ पे डॉग में अलग अलग वैरायटीज है। कोई पोमेलियन है, कोई डाबरमैन है, कोई ग्रे हॉर्न है। ठीक है, एलिफेंट। एलिफेंट आपके अर्थ का, लैंड का सबसे बड़ा एनिमल है। तो लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ, लार्जेस्ट मैमल ऑन लैंड, लार्जेस्ट मैमल ऑन लैंड। क्योंकि अगर मैं बोलूं आपका लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ कौन है? मैमल कौन होती है तो बताया था मैंने आपको। हाँ, मैमल कौन होते हैं? जो बच्चे को दूध पिलाते, फीडिंग करते हैं, न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ करते हैं। लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ कौन है? लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ। ये नीट का क्लास नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता नीट होता क्या। बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए, पर मैं रोक देता अपने आप को हर एक टॉपिक को। देखो इधर, लार्जेस्ट मैमल ऑन लैंड, जमीन में सबसे बड़ा मैमल कौन सा है आपका? एलिफेंट। एलिफेंट का साइकिल है आपका 18 से 22 मंथ्स। कितना? 18 से कितना? 22 मंथ्स। अब देखो मैंने यहाँ पे इतना बड़ा टाइम स्केल क्यों लिखा? 4 महीने का टाइम स्केल क्यों लिखा? 4 मंथ का क्या है आपका टाइम स्केल? क्यों है 4 मंथ का टाइम स्केल? क्योंकि अलग अलग टाइप के एलिफेंट्स हैं यहाँ पे। जो मैक्सिमम 22 वाला लिखा है यह है आपका अफ्रीकन एलिफेंट। किसका? अफ्रीकन एलिफेंट। ये होते हैं वर्ल्ड में सबसे बड़े एलिफेंट। वर्ल्ड के सबसे बड़े एलिफेंट कौन से हैं आपके? अफ्रीकन एलिफेंट। ये छोटा वाला किसका है? ये हमारे इंडियन एलिफेंट, थाईलैंड का। ठीक है, इंडियन थाईलैंड वाला एलिफेंट। आया समझ में? जेस्टेशन पीरियड। लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ, ये है आपका ब्लू व्हेल। व्हेल मछली नहीं सुनी क्या आपने? हाँ, ये है ब्लू व्हेल। इसका कितना है? 14 to 15 मंथ। कितना है? 14 to 15 मंथ। अब यहाँ पे देखो कुछ व्हेल्स के आपके 18 मंथ तक भी जाते हैं, कोई 14 भी जाता है, कोई 11 भी जाता है। अलग अलग टाइप के व्हेल्स हैं, जैसे ब्लू व्हेल है, हम्बैक व्हेल है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग वैरायटीज है। याद रखोगे लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ कौन है? फिर है आपका ओनली फ्लाइंग मैमल। ओनली फ्लाइंग मैमल है आपका बैट। ओनली फ्लाइंग मैमल क्या है आपका? बैट, जिसको और किस नाम से जानते हैं आपके? फ्लाइंग फॉक्सेस। किस नाम से जानते हैं? क्योंकि इसका सामने का फेस जो है माउथ को किसके लिए दिखता है आपको? हाँ, ये बताओ इसका क्या है? स्लोथ मैमल ऑन अर्थ। स्लॉथ भी है। स्लॉथ
बी वाई, ये दोनों के जेस्टेशन पीरियड आपको होम होते हैं, ठीक है। तो जेस्टेशन समझ में आया, पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, और जहां तक मतलब आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से लेके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हाँ फुल्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से लेके आपका डिलीवरी तक, आपका क्या डिलीवरी तक, इसको क्या कहते हैं आपका जेस्टेशन पीरियड। अब इसके बाद आता है आपका पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब मैंने क्या बोला था, पार्चुरेशन का मतलब होता है कि आपका बेबी का बर्थ होना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मल भाषा में हम किस नाम से जानते हैं, डिलीवरी, किस नाम से जानते हैं, डिलीवरी बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लेबर पेन। लेबर पेन वर्ड सुना है ना आपने, बहुत तेजी से दर्द होता है, फिर आपको पता चलता है कि अब डिलीवरी का टाइम आ गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, लेबर पेन, ठीक है। आगे समझना, और ये निकलता कहां से, आपके सर्विक्स कैनल से, कहां से, सर्विक्स कैनल, देन वेजाइनल कैनल से ओपनिंग से होते हुए बाहर। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए, देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, ये आपका वेजाइनल था। अब तो डायग्राम बनाना सीखिएगा होंगे रफ में फटाफट। ये जो ऊपर की लेयर, ये कौन सी थी आपकी, पेरी, इसके बीच वाली कौन सी स्मूथ मसल कौन सी थी आपकी, मायोमेट्रियम, और ये वाली कौन सी मसल थी आपकी, एंडोमेट्रियम, वेरी गुड। और ये वाली कौन सी लेयर थी आपकी, एंडोमेट्रियम। तो आपका बेबी यहाँ पर है, और इसके एम्बिलिकल कॉर्ड कहां से कनेक्टेड है आपकी, प्लेसेंटा से। अब ये किसमें डेवलप हो गया आपका बाद में, प्लेसेंटा, मतलब ये वाला है आपका एंडोमेट्रियम है, पर यहाँ पे क्या कवरिंग आ गई आपकी, प्लेसेंटा की कवरिंग आ गई। अब हमने देखा था कि दो आपके हार्मोन यूजफुल है, कौन से, एक एस्ट्रोजन, दूसरा कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर ये वाला याद लिख लेना, ऑर्निफ्लाइंग ऑक्सिस और फ्लोस्पियर, एक डायग्राम यहाँ पे बनाना है। बातें मत करो, चलो करो। देखो ये है आपका फुल्ली डेवलप्ड फीटस, क्या है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस, बेबी है, इसका एम्बिलिकल कॉर्ड यहां से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो ये जो बेबी आपका सेंटर में डेवलप कर रहा है, ऐसा कोई वॉल्व चिपका हुआ है, कहां पर है, बीचों बीच में है। ये हार्मोन जो बीचों बीच में बेबी का ग्रोथ करवाता है वो है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यहाँ पे अलग अलग हार्मोन आएंगे आपके एचपीएल वाले जो आपका लैक्टेशन करेंगे, फिर आपके और डिफरेंट दो हार्मोन है आपके, प्रोजेस्टेरोन, दूसरा कौन सा आपका एस्ट्रोजन। अब देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सबक समझ में आया कि बेबी का ग्रोथ कहां पे करवाना है, इसको सेंटर में, बीचों बीच, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो बेबी है इसके पास एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको क्या बोलते हैं, बताइए। एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन, क्या कहते हैं, एंड्रोजन, ये हमने पढ़ा था। और ये एंड्रोजन क्या सीक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन, क्या सीक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन। तो इसने एंड्रोजन सीक्रेट किया, यहाँ पे कौन सा हार्मोन देना चालू किया, एंड्रोजन। और ये एंड्रोजन क्या करता है, फीमेल बॉडी का ये एंडोमायोमेट्रियम, कौन सा था ये, एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम इस एंड्रोजन को किसमें कन्वर्ट करता है, एस्ट्रोजन, किसमें कन्वर्ट करता है, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन अब सिग्नल करता है कि अब बेबी का बर्थ होने का समय आ गया। जैसे ही एस्ट्रोजन बना आपका, जैसे ही एस्ट्रोजन बना आपकी ये जो एंडोमायोमेट्रियम है और उसके बीच की कौन सी है आपकी मायोमेट्रियम, ये मसल्स कैसे होने लगी थी, स्मूथ, कैसी मसल हो जाती, पहले बेबी को स्ट्रांगली होल्ड करके रखी थी, जैसे ये हार्मोन बना अब स्मूथ मसल कैसे होने लगी आपकी, स्मूथ मसल होने लगी, मतलब रिलैक्स होने लगी, मतलब मसल कैसे होने लगी आपकी, रिलैक्स, रिलैक्स कंडीशन में आ गई। अब रिलैक्स कंडीशन में जैसे ही आई मतलब डिलीवरी का टाइम आ गया, उसी टाइम पे ये एक और हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है ऑक्सोटॉक्सिन, क्या है, ऑक्सोटॉक्सिन हार्मोन। ऑक्सोटॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये लूजनिंग करती है और यहाँ से बेबी को बाहर निकलने के लिए बोलती है। और ये कहाँ से रिलीज करता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करता है यही एंडोमेट्रियम, पर पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल करता है कि अब डिलीवरी का टाइम आ गया है, ये हार्मोन को रिलीज करो। इसका काम क्या होता है, ये आपके वेजाइनल जो ओपनिंग है इसको क्या करता है, एक्सपांड करने की कोशिश करता है, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही आपका बेबी यहाँ से
सर्विस कैनल पे आता है तब सबसे ज्यादा दर्द होता है। दर्द तो मैंने बहुत छोटा वर्ड बोल दिया, खतरनाक वाला दर्द होता है, ठीक है। और यही हार्मोन फिर क्या करेगा, आपके वेजाइनल कोर सर्विस कैनल को क्या करेगा, इनलार्ज करने की कोशिश करेगा, बड़ा करने की कोशिश करेगा। फिर एक और हार्मोन आता है आपका रिलैक्सिस नाम का। रिलैक्सिन भी सेम इसी का छोटा भाई है, जो क्या करेगा, वेजाइनल ओपनिंग को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। आया समझ में, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होगा आपका बेबी का बर्थ, और बर्थ जैसे ही हुआ फिर कौन सी साइकिल स्टार्ट होती है आपकी, लैक्टेशन साइकिल, जो अपन ने पढ़ लिया था, आपका ब्रेस्ट वाला पढ़ा था मैंने आपको, मसल्स और सब, मेमोरी लोब सब कुछ। तो लैक्टेशन में क्या होता है, आपका मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट होता है। क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेज, ठीक है। कोई नॉर्मल गर्ल मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, नहीं। जो प्रेग्नेंट है, जिसने बेबी को बर्थ दिया, वो प्रेग्नेंट क्या करती है लेडीज, आपका मिल्क प्रोडक्शन करती है। क्यों, क्योंकि उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है। पूरे अपन ने पढ़ा है ब्रेस्ट साइकिल कैसा होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में उसने मिल्क प्रोड्यूस किया, और फर्स्ट मिल्क जो होता है आपका, फर्स्ट मिल्क कैसे कलर का होता है, येलो लिक्विड, पेल येलो लिक्विड, येलो लिक्विड का पेल मतलब होता है हल्का पीला, हल्का पीला गाढ़ा, ठीक है। जिसमें किसकी क्वांटिटी होती है आपकी, कोलेस्ट्रॉल की। किसकी क्वांटिटी होती है, कोलेस्ट्रॉल की, जो एंटीबॉडी के जैसे वर्क करता है, जिसके एंटीबॉडी का नाम क्या है, आईजीए। एंटीबॉडी का नाम क्या है, आईजीए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका जेस्टेशन में, आपको पता होना चाहिए पीरियड ऑफ फुल्ली डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसके बाद फिर क्या होगा, आपका बेबी बन के तैयार है 9 महीने तक पूरा, ठीक है। और उसके बाद डिलीवरी का क्या होता है, पार्चुरेशन के फिर क्या होता है आपका मिल्क। ये वर्ड याद रखना, ह्यूमन में कितना है 9 मंथ्स का, कैट और डॉग में कितना है 2 मंथ्स का, एलिफेंट में कितना है 8 से 22। तीन एनिमल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये मैच द कॉलम या फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, पर ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं आएगा। देखो मैंने बोला 18 से 22 के बीच में, अगर बुक में 20 आया तो आप 20 को टिक कर लोगे ना, पर ये तो ऐसा तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना, 2 और 20 में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं सबने तो कहा 18 से 22, हाँ मैंने 18 से 22 कहा है। 22 सबसे मैक्सिमम वाला अफ्रीकन एलिफेंट, ये हमारा इंडियन वाला, बीच में और भी एलिफेंट की वैरायटी होगी ना, वो सब कुछ। तो 61 टू 65। अब देखो ह्यूमन में भी ऐसा होता है, मैंने बोला 9 महीने मतलब 9 महीने थोड़ी ना होता है, किसी के 9 महीने से ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी के प्रीमेच्योर बर्थ भी होता है। तो ये आइडियल है, आइडियल का मतलब होता है एवरेज। अगर मैं 100 लेडीज की बात कर रहा हूँ तो 90% 95% इस टाइम पीरियड में क्या होती है, बेबी डिलीवर करते हैं। किसी का ऊपर नीचे 2-4-5 दिन हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसे आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऊपर नीचे हो जाता है 2-3-4 दिन से, वैसे ये भी पीरियड आपका 2-4 दिन से ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस टाइप से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स का यूनिट है आपका, 16 मार्क्स 70 में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नोट डाउन करिए।